एसोसिएटर विकास शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देंगे। राजस्थान में 6 माह से बिक रही खतरनाक सिरप। केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से 2 दवाओं को लेकर जारी अलर्ट से खलबली मची है। प्रदेश के ड्रग आयुक्तालय ने आनन फानन में सभी एडीसी को जारी किए स्टॉक की जांच के निर्देश। रेडनेक्स फार्मा की रेस्पी फ्रेश टीआर दवा के बैच RO1 GL252312 2026 पर निर्देश दिए गए। जयपुर समेत 1 दर्जन से अधिक जिलों में बिकने वाली 2800 शीशियों का खंगाला जा रहा स्टॉक। पिछले 2 दिन में 900 दवा की बोतलें रिकॉल की गई है। 5 जगहों से सैंपल के रूप में 300 बोतलें उठाई गई हैं। इसके अलावा खुद मैन्युफैक्चरर ने अपने स्तर पर रिकॉल की दवा की 150 के आसपास बोतलें। हालांकि अभी भी दवा दुकानों या फिर उपयोग में ली जा रही 1400 शीशियों के स्टॉक जारी किए गए हैं। इस अमानक दवा के स्टॉक की एक सिरप को लेकर फील्ड अधिकारियों से डे टू डे सूचना ली जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में रेस्पी फ्रेश टीआर दवा के संबंधित बैच में मिला है 0.6% डाइथिलिन ग्लाइकॉइड, जबकि तय मानक अनुसार खांसी की दवा में नहीं हो सकता। 0.1 से अधिक। एमपी की विभिन्न जगहों पर हुई मौतों के बाद खांसी की सिरप की जांच में 46% DEG मिला था। एसोसिएटर विकास शर्मा न्यूज रूम से जुड़े हैं लाइव, उनका रुख करेंगे। विकास, आपकी रिपोर्ट चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। खतरनाक सिरप कहें या फिर कुछ मामलों में साइलेंट किलर इसे कहें, जो सामग्री इसमें पाई जा रही है वो तय मानक से अधिक। विकास, कब से चल रहा था, क्या खुलासे हो रहे हैं एक ना एक करके रोज? देखिए शिखा, राजस्थान समेत देश भर के अंदर खांसी की दवा जो है काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। और चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई कि राजस्थान समेत अन्य कई राज्य ऐसे जहां पर इस खांसी की दवा के पीने के बाद में मौतों का ग्राफ जो है एकदम से बढ़ा है। हम बात करें एमपी की, हम बात करें राजस्थान की, हम बात करें दिल्ली की, तो कई जगह पर इस तरह के सामने आए, जिसके बाद में अलर्ट के तहत प्रयास किया जा रहा है कि इन दवाओं की जाँच की जाए। इसी के तहत पिछले दिनों एमपी के अंदर जो दवा है, ये जो दवा रेडनेक्स फार्मा की रेस्ट्रिप फ्री दवा जो थी, इस दवा का जो एक बैच है जो RO1 GL 2523/12/2026 का जो बैच है, उस बैच की जब जांच कराएगी तो उसमें डाइथिलिन ग्लाइकॉइड जो इक्विपमेंट वो जो है वो पूरा ज़्यादा मिला है, जितना निर्धारित मात्रा है उससे ज़्यादा मिला। अगर बात करें एक दवा की, तो खांसी की दवा के अंदर तय मानक के अनुसार खांसी की दवा के अंदर 0.1 से ऊपर डाइथिलिन ग्लाइकोलाइड जो है वो नहीं हो सकता है। लेकिन जो अभी जो दवा मिली है उसके अंदर 0.06% जो है वो मिला है। उसके चलते अब ये दवा जो है वो अमानक घोषित की गई है। इसी को लेकर जब केंद्रीय संगठन है उसकी तरफ से जब अलर्ट जारी किया गया, उसके बाद में राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर जो है वहां पर बड़ी खलबली का माहौल है। सबसे बड़ी खलबली का माहौल इसलिए क्योंकि अप्रैल से लेकर अब तक राजस्थान के अंदर 2800 से अधिक शीशियां जो है आपूर्ति के लिए इस कंपनी की यहां पर आई है। कुल 2 दवाइयों को लेकर अलर्ट जारी किया गया, लेकिन एक ही दवा जो है जो कि रेस्प्रीस जो है उस दवा का जो आंकड़ा है 2800 के आसपास सिरप जो यहाँ पे आई हुई है। पिछले 3 दिन के अंदर फील्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि इस दवा की तत्काल जांच की जाए, इसका स्टॉक देखा जाए, कहाँ पे स्टॉक है उसको तत्काल रिकॉल किया जाए। तो अब तक की बात करें तो 2 दिन के अंदर 900 से अधिक दवाइयों को रिकॉल किया जा सका है। उसके अलावा 5 जगहों पर से कुल 300 बोतलें सैंपल के रूप में उठाई गई है। इसके अलावा अगर बात करें खुद मैन्युफैक्चर स्तर पर 150 के आसपास बोतलें जो रिकॉल की गई है, लेकिन अभी भी 1400 के आसपास बोतलें ऐसी है जो कि स्टॉक में बाजार के अंदर उपलब्ध है। अब वो कहां पर उपलब्ध है उसकी जांच फिलहाल जारी है और डे टू डे आयुक्तालय की तरफ से इस बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ली जा रही है कि आज कितनी दवाइयां मिली। इसके अलावा जो दवाइयां बाजार में बिक गई है, जो उपभोक्ता तक पहुंच गई है, वहां से उपयोग ली गई है, उसका डेटा भी खंगाला जाएगी। किस व्यक्ति ने दवा खरीदी थी, उस दवा का क्या कोई साइड इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, उसको लेकर के भी जो जांच है वो आगे शुरू कर दी गई। लेकिन बड़ा खलबली का माहौल इस वक्त ड्रग आयुक्तालय में देखने को मिल रहा है, जहां पर इस दवा के नमूने और साथ में इस दवा के स्टॉक को लेकर डे टू डे मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। जी विकास, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, अब सिरप काल बनता जा रहा है और जब ये मामला एमपी में भी हुआ था तो वहां कई चौंकाने वाले खुलासे में ये पाया गया था कि फैक्ट्रियों में ये सब बन रहा था। क्या राजस्थान में भी इसे लेकर अब तक कोई सूचना मिलती हुई क्या फैक्ट्री में तैयार हो रहा है? देखिए, जो कंटेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके जो मापदंड है वो जब ज्यादा हो जाते हैं तो कितना खतरनाक हो सकता है उसका मैं अपडेट कर दूं। एमपी के अंदर विभिन्न जगहों पे जांच कराई गई थी, तो उसमें DEG का कंटेंट जो है
46% तक मिल पाया था, जो कि तय मापदंड से कहीं गुना, हजारों गुना अधिक होता है। और इसी का कारण था कि जो दवा है जिसने भी सेवन किया उसको मौत का ग्रास उसको उतारना पड़ा। जैसे ही एमपी के अंदर मौतों का ग्राफ बढ़ा और जब वहां पे कार्रवाई शुरू हुई, जांच शुरू हुई, तब जाके खुलासा हुआ। उसके बाद में जब और अन्य दवाइयों की जांच की गई तो उसमें इस तरह का केस सामने आया। इसके बाद में जब इस दवा की सप्लाई चेन को पकड़ा गया तो उस सप्लाई चेन में सामने आया कि राजस्थान में अगर इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो 2800 के आसपास दवा की बोतलें राजस्थान में सप्लाई की गई है। और उन दवा की सप्लाई की बोतलें जो है वो उसी बैच की है जिस बैच के अंदर जो तय मापदंड जो है उससे अधिक का कंटेंट मिला है। तो ऐसे में अब पूरा राजस्थान का जो ड्रग आयुक्तालय है वो पूरा अलर्ट मोड पर इस बात को लेकर के राजस्थान के तमाम जो एडीसी है उनको निर्देश दिया गया है कि इस दवा के कंटेंट को लेकर के जांच की जाए, सैंपल उठाए जाए। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जितना भी स्टॉक बाजार में उपलब्ध है, चाहे वो स्टॉकिस्ट के पास है, चाहे वो होलसेलर के पास है, चाहे वो रिटेलर के पास है, वहां से उस स्टॉक को रिकॉल किया जाए। और जिन लोगों ने इस दवा का सेवन किया है उन लोगों पे इसका कोई साइड इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। हालांकि जो अभी दवा का पैरामीटर बढ़ा है वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी चिंता की बात ये जरूर है कि इस पूरे मामले में जांच जो है वो होनी चाहिए कि कहां पर दवाई पहुंची है और वहां पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया। जी विकास, क्योंकि खांसी की दवा में जो जहरीला तत्व पाया जा रहा है, आपने कहा कि अब सैंपलिंग तक बात पहुंची है, अब क्या जागरूकता के लिहाज से कुछ कदम उठाए जाएंगे ताकि लोग जान लें दवा को लेने से पहले कि खतरनाक हो सकती है? कुछ ऐसा भी तैयारी में? शिखा, इस खबर को चलाने के पीछे का हमारा उद्देश्य ये कतई नहीं है कि हम कोई पैनिक क्रिएट करना चाहें कि बाजार के अंदर इस तरह की दवा बिक रही है, जबकि हम इस खबर के पीछे का हमारा उद्देश्य भी यही है कि इस दवा की जानकारी जो है वो सभी के पास रहे कि इस तरह की दवा जो है उसका अलर्ट जारी हुआ है। रेडनेक्स फार्मा की रेस्पिरेटरी टीआर दवा जो है उसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। इस दवा का अलर्ट जो है वो सिर्फ इस बात को लेकर के है कि तमाम जो लोग हैं जागरूक रहें और जो फील्ड में बाजार के अंदर इस दवा का उपयोग करने हैं या फिर जिनके पास घर में दवा रखी हुई है वो इसका उपयोग करने से बचे, क्योंकि अभी इसको अलर्ट जारी किया गया है, इसको अमानक श्रेणी में घोषित किया जा चुका है। जी बिल्कुल विकास, आपने ठीक कहा, जागरूक करना ही एक मकसद है और ताकि जो स्थितियां हैं वो और अधिक स्पष्ट हो। बहुत शुक्रिया आपका विकास, साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जान